हुआ था मेरे से, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा पूछा कि एक बार देख तो लो, तो मैंने दोबारा देखा तो इन्होंने मेरा हाथ खींच लिया। कहाँ लेके उठा के और क्या किया इन्होंने? ये नहीं कह सकती मैं। सजा चाहती है, लेकिन उस घिनौनी करतूत को अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकती जिसे अंजाम इन शोहदों ने दिया है। इनमें कोई भी पेशेवर अपराधी नहीं है, छात्र हैं सभी। घर वालों ने पढ़ाई के जरिए इनमें संस्कार डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ना जाने कब ये सभी उस राह पर चल पड़े जिस पर सभ्य समाज में चलने की मनाही है। मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां पुलिस के हत्थे चढ़े इन 5 लोगों ने इस लड़की की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। हम 5 लोग थे जी, 12 पे ले गए थे, उसका बलात्कार करा। पहले से ही बात थी जी, वहाँ पे जाने की 12 पे, बस 12 पे ले गए थे जी हम। इसके हमने 1.5-2 घंटे साथ रखा जी। तो किसी ने किया बात? हमने 5 जनों ने करा जी। तो क्या तुम्हें पछतावा नहीं? तुमने बच्ची की चली गई? नहीं, पछतावा बहुत है जी, बहुत पछतावा है जी। खुद की घिनौनी करतूत पर इसे पछतावा है, लेकिन ये मालूम नहीं है आखिर क्यों इस राह पर चलने की ठानी, और क्यों इस मासूम लड़की की इज्जत पर दाग लगा दिया, जो घर से किसी काम के लिए निकली थी। लेकिन हवस की भूख 7 लोगों पर इस कदर हावी हुई कि इन्होंने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी और बन गए शैतान। लड़की को अगवा कर तिगरी गांव के जंगल में एक एक कर बलात्कार किया और फिर फरार हो गए। कई घंटों बाद इन युवकों के चंगुल से आजाद होकर लड़की घर पहुंची और सिविल लाइन थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई। अपनी लड़की के यौन उत्पीड़न संबंधी FIR थाने में लिखाई थी। FIR 7 लोगों के विरुद्ध लिखाई गई। इस संदर्भ में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण कराया एवं 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस हर और दबिश डाल रही है। वहीं खुद की इज्जत पर लगे दाग से आहत ये लड़की आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, ताकि फिर किसी शख्स में इतनी हिम्मत ना हो कि किसी मासूम की अस्मत पर हाथ डाल सकें। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। कहीं रेप, कहीं गैंग रेप, तो कहीं बलात्कार की कोशिश। सुन सुनकर इंसानियत से भरोसा ही उठता जा रहा है। मानवीय संवेदनाएं भी जवाब देती जा रही हैं। बेशरम बाज नहीं आ रहे और महिलाएं परेशान हैं। बरेली शहर के 2 बेशरम एक महिला पर वहशी बनकर टूटे, लेकिन अपनी घिनौनी करतूत अंजाम नहीं दे पाए। कहीं रेप, कहीं गैंग रेप, तो कहीं बलात्कार की कोशिश। मानवीय संवेदनाएं खत्म। बरेली शहर के 2 बेशर्म एक महिला पर वहशी बनकर टूटे, लेकिन महिला की हिम्मत, हैवान नहीं हो पाए कामयाब। ये तस्वीर धुंधली इसलिए है क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, चाहकर भी हम चेहरा आम कर नहीं सकते। सवाल इस महिला के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन धुंधली तस्वीर के पीछे बैठी महिला की उस दर्दनाक दास्तान से आपको जरूर वाकिफ करवाएंगे, जिसका तसव्वुर भर किसी का भी
दिल दहला देने के लिए काफी है। पहचान छिपाने के लिए महिला को एक काल्पनिक नाम दिया जा रहा है, रेखा। आप रेखा का चेहरा देख नहीं पाएंगे, लेकिन इस चेहरे की हालत हम एक एक कर बयां करने जा रहे हैं। दोनों आंख सूज गई हैं, गाल पर निशान पड़े हैं। रो रो कर रेखा की आंखें पथरा चुकी हैं। फिलहाल ये महिला बरेली कोतवाली नगर में बैठी है, डरी है, सहमी है, खौफजदा है। रेखा एक नर्स है, लेकिन अस्पताल के दो ड्राइवर इस पर वहशी बनकर टूटे। असमत से खिलवाड़ करना चाहा, लेकिन नाकामयाब रहे। नर्स की शिकायत पर मुकदमा कायम हो गया है और जिनकी शिकायत है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और विवेचना करके उसमें अविलंब अग्रिम कार्रवाई। अभी तो जो उसमें लिखाया है कि अटेम्प्ट टू रेप लिखाया है, लेकिन अभी जांच देखिए क्या सत्य मिलता है, उसी हिसाब से अभी जिनके खिलाफ रिपोर्ट है उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और विवेचनोपरांत अग्रिम कार्रवाई। वो भी उसी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं? जी। बरेली के कैंट एरिया की रहने वाली रेखा 5 बच्चों की मां है। पति का सहारा बनने के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती है। नाइट ड्यूटी पर थी रेखा। सुबह के 4 बजे सीनियर डॉक्टर्स के 2 ड्राइवर मुकेश और रूप सिंह को रेखा ने चाय बनाकर पिलाई। रेखा का इल्जाम है कि मुकेश और रूप सिंह ने अचानक गालियां बकना शुरू कर दिया। रेखा ने बदसलूकी का विरोध किया तो फिर मुकेश और रूप सिंह ने अपनी वहशी हरकत शुरू कर दी। कमरा बंद किया, मारपीट की और रेखा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई। रेखा किसी तरह बचकर थाने पहुंची और पुलिस को सारी आप बीती बताई। एक चाय के पीछे झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ? किस हॉस्पिटल में हुआ? सिद्धिविनायक में हुआ, मुकेश से। ये क्या किया उसने? इसने गंदी वाले गाली दी मुझे, तो डॉक्टर साहब ने उसे समझा दिया। फिर गाड़ी में कहीं बात हुई होगी, कहीं छोड़ने गया होगा। जब डॉक्टर साहब को 4 बजे छोड़ के आया तो मुझे अंदर घर कमरे में बंद करके मारा ओटी में। काहे से मारा? डोलची, फ्राई पैन, सरिया था एक उससे और एक चक्कू लेके करा तुझे फाड़ दूंगा, जैसे दिल्ली में हुआ है ऐसी तेरे साथ फाड़ के सब तेरा निकाल के धर दूंगा हाथ में। हाँ करी उनने, मेरे साथ कुर्ता वाड़ करके खींचा था तो मैंने उसके मुंह पे नखून मार दिए थे अपने हाथ के। मेरे को बहुत मारा तो सुबह 10-11 बजे कहीं आए, मैं बुलाया गया। कब की घटना है? कब मारा पीटा आपको? जो मुझे 8 तारीख को मारा था सुबह 4 बजे के टाइम। रेखा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला कांस्टेबल के साथ पीड़ित को मेडिकल टेस्ट के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वारदात के बाद से रेखा खौफजदा है। सदमा उस पर हावी है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। रेखा से पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक सवाल, आखिरकार कब तक बेशर्म इंसानियत की साख पर यूं ही बट्टा लगाते रहेंगे? अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। 20 जुलाई 2012 की सुबह वुडलैंड कंपनी के एक डीजीएम की हत्या होती है। हत्या के तकरीबन 5 महीने बाद यानी 9 जनवरी 2013 के दिन गाजियाबाद पुलिस केस का खुलासा करती है। एक आरोपी सामने आता है, लेकिन फिर होता है एक और खुलासा, वो हकीकत जो गाजियाबाद पुलिस को खड़ा कर देती है कटघरे में। 20 जुलाई 2012 को प्रातः 6 बजे नीति खंड में वुडलैंड कंपनी के जनरल मैनेजर श्री नितिन शर्मा की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभ में हमारी टीम ये मान के चल रही थी कि या तो इनसे रंगदारी मांगी गई है या अपहरण करने का प्रयास किया गया और उन्होंने प्रतिरोध किया, प्रतिरोध में उनकी हत्या कर दी गई है। जिस तरह से हत्या की गई उससे स्पष्ट था कि हार्डकोर क्रिमिनल हैं, किसी सामान्य क्रिमिनल के बस की बात नहीं है किस तरह से हत्या करे। अल्फाज सुन ही लिए होंगे आपने।
गाजियाबाद के एसपी सिटी साहब के। खबर 20 जुलाई 2012 की सुबह हुए एक कत्ल से जुड़ी है। वुडलैंड कंपनी के डीजीएम नितिन शर्मा का कत्ल हुआ था। तकरीबन 5 महीने बाद यानी 9 जनवरी 2013 के दिन गाजियाबाद के एसपी सिटी शिव शंकर यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केस के खुलासे का दावा कर दिया। पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र में ऐसा कोई गैंग नहीं है जो इस तरह की डेयरिंग वारदात कर सके सिवाय प्रशांत पंडित और मनोज शर्मा के। आज हम स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशांत पंडित ने मर्डर किया है और प्रशांत पंडित हमारे हाथ में था। उससे इंट्रोगेशन हुआ। इंट्रोगेशन में हो सकता है कि पूरी बात हम उसे न स्वीकार करवा पाए हों या उसने इस तथ्य को छिपा रखा हो। मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि इन्होंने अंकित पंडित का नाम कभी नहीं लिया, अंकित गुजर का नाम कभी नहीं लिया जो आपके सामने है। अंकित को उन्होंने छोड़ रखा था, तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमारी जमानत का इंतजाम करवाओगे। यदि प्रशांत पंडित से पूछताछ होती गहराई से तो मैं समझता हूं कि अंकित का भी नाम आता और वुडलैंड मर्डर का भी खुलासा होता। लेकिन बहुत ही चालाकी से प्रशांत पंडित ने अंकित का नाम और वुडलैंड मर्डर का नाम, इवन रोहित कसाना का नाम, इसका खुलासा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को ना जाने कहां से अलादीन का चिराग मिल जाता है, जिसके दम पर पुलिस कब कौन सा कारनामा कर दे, कब किस केस का खुलासा कर दे, किसी को नहीं मालूम। एसपी साहब बता रहे हैं कि प्रशांत शर्मा ने 20 जुलाई को वुडलैंड के डीजीएम का कत्ल किया था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को वाकिफ करवाया जा रहा है। एक और बयान सुनिए। इन दोनों शूटर की पहचान ये सार्वजनिक थी। उनकी पत्नी ने क्या कहा ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मौके पर चौकीदार तमाम सारे लोगों ने जो कद काठी और हुलिया बताया इनसे मेल खाता है। जिस तरह से इन्होंने वारदात किया, मोडस ऑपरेंडाई के आते ही रैम्पेंट फायरिंग शुरू कर दी, वो घटना से मेल खाता है। 9 mm की और 30 mm की पिस्टल ये बराबर इस्तेमाल करते हैं, वो भी मेल खाती है। प्रशांत की आल्टो कार इस्तेमाल की गई सफेद रंग की, ये भी कुछ लोगों ने देखा कि साहब एक आल्टो कार एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। सुन लिया किस तरह एसपी साहब दावे कर रहे हैं वुडलैंड के डीजीएम मर्डर केस खुलासे का। कैसे अपनी बात सख्ती के साथ मीडिया के सामने रखने की कोशिश की गई। देखिए, अब नितिन शर्मा और उनकी पत्नी क्या कहती हैं। हमें इस केस को फर्जी खोलने का कोई शौक नहीं है। हमने काफ़ी प्रयास कर लिया और तमाम सारे एंगल थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया कि ये केस जब भी खुलेगा सही खुलेगा, जिससे आने वाले समय में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि घटनास्थल पर केवल प्रशांत पंडित और मनोज गए थे, बाकी शेष बदमाश चारों कार में बैठे थे जिनको उनकी पत्नी नहीं देखा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये खुलासा झूठा है। समाचार प्लस के पास खबर पुख्ता है, वो खबर जो एसपी सिटी के बयान को निराधार करार दे रही है, झूठा साबित कर रही है, क्योंकि आरोपी प्रशांत उस वक्त जेल में था। कारागार में रहकर कोई भला कत्ल कैसे कर सकता है। अब कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं कि आखिर गाजियाबाद पुलिस को क्या हो गया है। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस की सजगता खत्म होती जा रही है। बजाय अपराधों पर नियंत्रण लगाने के कमियों को छुपाने की कवायद की जा रही है। बहरहाल कटघरे में गाजियाबाद का पुलिस महकमा है। उम्मीद कीजिए कि कोई बताए कि क्यों खेला गया ये खुलासे का खेल। सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नफरत का नतीजा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी,
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।